श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन, जिसका शीर्षक ए गर्ल विद ए बास्केट। इस अध्याय के बारे में और इस अध्याय के लेखक के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में मीनिंग्स और एक्सप्लेन बताए थे। आज हम आपके सामने इस पाठ के 2 पैराग्राफ के मीनिंग्स और जो है कि एक्सप्लेन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा और जो है कि उसको बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा। और एक बात ये भी विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट में जो एक्सप्लेन के लिए पैराग्राफ आता है उसका हमें इंग्लिश टू इंग्लिश अनुवाद करना होता है, इसलिए हमें प्रत्येक इंग्लिश वर्डों का सिनोनिम्स अवश्य पता होना चाहिए। आप कहानी को अपनी भाषा में हिंदी में सेट कर लीजिए और फिर उसको अंग्रेजी में भी अनुवाद करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप परीक्षा के दौरान इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएँ। आइए विद्यार्थी, आप मीनिंग नोट करिए। देखिए, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट है, लेफ्ट माने बायां या छोड़ना। दिल्ली फॉर द हिमालयाज, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। रानीखेत आप जानते हैं नाम है जो उत्तराखंड में इस समय पड़ता है, पहले यह यूपी के अंदर ही था। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी, लोकेटेड मीन्स विद्यार्थी स्थित, और फुट आपका पैमाना है जिसे आप जानते हैं। आगे आप विद्यार्थी ध्यान दीजिए, रीज। रीज माने होता है अटूट विस्तार जिसकी कड़ी न टूटे। अपोजिट माने विद्यार्थी दूसरी तरफ, या इसका आप सिनोनियम एग्नेस्ट से समझ सकते हैं, विरुद्ध। स्ट्रेच माने विद्यार्थी अटूट विस्तार। और आगे आपके सामने स्नो कवर्ड है, स्नो स्कैप्ड। स्नो कैप्ड मीन्स विद्यार्थी बर्फ से ढकी हुई या कवर्ड विथ स्नो। आगे आपका हिमालयाज, द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉपेड। स्टॉप्ड मीन्स आप जानते हैं कि रुकना। एट ऑल द वे स्टेशन, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग। स्वंग माने विद्यार्थी स्वंग ओपन, दोनों एक में है। स्वंग ओपन मीन्स जोर से खोल देना। आगे द डोर मीन्स खिड़की या दरवाजे। कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी के डिब्बे। वॉक्ड मीन्स जानते हैं टहलना। प्लेटफार्म आपको पता है। प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, पैक्ड मीन्स भरा पड़ा। विद पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स। मर्चेंट्स माने आप जानते हैं व्यापारी। प्रीस्ट्स माने साधु या पुजारी। और पोर्टर्स मीन्स विद्यार्थी जो है कि कूली होता है। बेगर्स मीन्स भिखारी। हॉकर्स मीन्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट माने लगभग। एवरी वन मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं प्रत्येक। बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव यानी कि विदाउट शूज। ड्रेस्ड मीन्स पोशाक या कपड़े। लूज मीन्स ढीले ढाले। गारमेंट्स मीन्स कपड़े। वुड आस्क एट लीस्ट, एट लीस्ट माने कम से कम। 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक माने आप जानते हैं बोलना। वी वुड टॉक, टॉक मीन्स बात करना, ये भी आपको मालूम होगा। अफेयर्स मीन्स मैटर या मामले।
एंड एवरी मेजर टॉपिक मीन्स विद्यार्थी महत्वपूर्ण बिंदु पर या इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। द न्यूज ऑफ द डे, आगे प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न हुई या पैदा हुई। ट्राइंग मीन्स विद्यार्थी कोशिश करना। गेट माने प्राप्त करना। फील माने महसूस करना। पल्स माने आप विद्यार्थी जानते हैं मनोभावना या मनोवृत्ति। नेशन मीन्स राष्ट्र। चेकिंग माने परीक्षण करना। ओपिनियन मीन्स विद्यार्थी आपको मालूम होना चाहिए सरकारी। एग्नेस्ट मीन्स विरुद्ध। और एटीट्यूड मीन्स विद्यार्थी व्यवहार में। अभी यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिएगा। ऑफिशियल मीन्स सरकारी और ओपिनियन मीन्स विचार। द रूट माने रास्ता या मार्ग। ले थ्रू ऑन ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे समृद्ध या धनी। एग्रीकल्चरल मीन्स विद्यार्थी कृषि। एरिया माने क्षेत्र। दिस वाज द प्लेन मीन्स समतल। अपर माने ऊपर। गंगा रिवर 1000 मीन्स 1000। फीट माने आपको मालूम है लंबाई का मापक है। एबव माने ऊपर। सी माने समुद्र। लेवल माने स्तर। बट माने लेकिन। और ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी का मतलब ये होता है कि मतलब गर्मी के समय में अत्यधिक गर्मी और ठंडी के समय में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ऐसे स्थानों को उष्णकटिबंधी कहते हैं। आगे विद्यार्थी आप अब इसका एक्सप्लेन देखेंगे और बहुत सावधानी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। आगे से हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस अध्याय के लेखक W.C. डगलस अपनी भारत यात्रा के विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा था या निकल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। बता रहे हैं कि मैं बरेली तक ट्रेन से यात्रा किया अथवा गया। आगे जो है बरेली से रानीखेत की यात्रा उन्होंने कार के द्वारा पूरा किया। आगे बता रहे हैं, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी व्हील स्टेशन लॉक्ड लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो स्कैप्ड हिमालयाज। आगे वो अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में यानी कि फैले हुए 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी की छावनी थी। आगे विद्यार्थी बताते हैं कि द ट्रेन वाज स्लो, मतलब कि रेलगाड़ी स्लो हुई। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, मतलब कि जो भी प्रत्येक स्थानों पर रुकती हुई चलती थी। एट एवरी स्टॉप, यानी कि प्रत्येक स्टॉप पर, यानी कि प्रत्येक बार रुकने पर आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की तथा दरवाजे को जोर से खोल देता था। एंड मीन्स और वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। आगे विद्यार्थी, द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ
पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। आगे बता रहे हैं द प्लेटफार्म यानी कि रेलवे स्टेशन पैक्ड मीन्स भरा पड़ा हुआ था। पीपुल माने लोगों से, कैसे लोगों से? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स मीन्स सिपाही, व्यापारी लोग, प्रीस्ट माने साधु और पुजारी लोग, पोर्टर कूली लोग, बेगर्स माने भिखारी लोग और हॉकर्स मीन्स फेरी वालों से। यानी कि प्लेटफार्म जो था हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी लोग, पुजारी लोग, कूली वाले लोग, भिखारी लोग तथा फेरी वाले लोगों से भरा पड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, यानी कि लगभग प्रत्येक लोग नंगे पाँव में ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। बताते हैं कम से कम मैं 3 लोगों से पूछा, तब जाकर के मुझे एक व्यक्ति अंग्रेजी में बात करने वाला मिला। आगे वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हमने वैश्विक मामलों पर यानी कि विश्व के परिस्थितियों पर प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की या बातें किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उन दिनों की खबर थी अथवा परिस्थितियां थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को पहचानने की चेष्टा कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज, यह मार्ग भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था। और बता रहे हैं कि दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर्स 1000 feet एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। कहते हैं यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, अर्थात वहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी व खूब बरसात पड़ती थी। आगे विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि द गंगा से जो पॉइंट है, यहाँ से हम आपको तीसरे पैराग्राफ के लिए नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इसके मीनिंग्स और एक्सप्लेन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। यदि इसमें हमारी तरफ से कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो तो आप लोग हमें अवश्य अवगत कराएं, हम उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए और तरीका अच्छा लगे तो अपने अन्य भाइयों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा ताकि वे भी लाभ उठा सकें, क्योंकि विद्यार्थी आप जानते हैं ज्ञान बांटने की चीज़ है। इसे जब कोई संकुचित करने की चेष्टा करता है तो उसका पॉइंट कमज़ोर होता है। अतः आप लोग आज के इस परिस्थिति में अन्य विद्यार्थियों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तथा ऑल नोटिफिकेशन को आप चेक करके नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपकी जैसी इच्छा, यदि अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, मेरे कहने से न करिएगा, और उपयोगी लगे तो अन्य लोगों को भी अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो तक आप लोगों को हम निश्चित रूप से इसमें और सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।